कई ये इन 80 करोड़ लोगों में कई सारे लोग ग्रामीण से आते हैं, कई सारा जो तबका है वो बिना पढ़ा लिखा है, कई सारे लोगों को ना थम लगाना समझता है, ना कई सारे लोगों को पावती लेना समझता है। इन लोगों को हम लोग जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पत्रकार हर जगह सक्षम नहीं हो पाता। क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरीके से इन लोगों को जागरूक करें? लीगल तरीके से पकड़ना चाहिए। और जो सालों से ये लोग कर रहे हैं ना, इनको ब्याज के साथ सरकार ने ना पैसा वसूल करना चाहिए राशन की दुकान वालों से, पूरा ब्याज के साथ। फिर उनको पता चलेगा कि क्या चोरी क्या सिस्टम रहता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब्दुल रहीम खान आप सभी का स्वागत करता हूँ दिल्ली से लेकर दिल्ली तक। और मैं नेहा खान आपका स्वागत करती हूँ औरंगाबाद अपडेट में। अभी हम जो एक बड़े मुद्दे पे बात करने वाले हैं, नागरिकों को चाहिए जो भी ये न्यूज़ हमारे देख रहा है, मैडम के चैनल पे हो या मेरे चैनल पे हो, ये मुद्दा इतना सेंसिटिव है कि आपको देखना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक आपको देखना चाहिए भी नहीं। ये न्यूज़ जो है राशन के भ्रष्टाचार को लेकर आज औरंगाबाद अपडेट आपको नई नई बातें बताएगा, तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए औरंगाबाद अपडेट पर राशन दुकानदारों की कालाबाजारी। क्या कहना चाहेंगे सर, भारत सरकार तकरीबन 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा है, लेकिन कई सारे लोग जागरूक नहीं है, कई सारे लोगों के साथ राशन दुकानदारों की भ्रष्टाचारी चल रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? अभी देखिए, हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग भी जाते हैं जगह जगह पे, तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये जितने भी अपने जो 80 करोड़ की जनता है, लेकिन इनको जो है ना राशन बहुत कम मिलता है, बराबर। आप भी जानते हैं कितना कम मिलता है। तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम होनी चाहिए। जिस तरह से आप उसके बारे में क्या कहते हैं? सर, कई ये इन 80 करोड़ लोगों में कई सारे लोग ग्रामीण से आते हैं, कई सारा जो तबका है वो बिना पढ़ा लिखा है, कई सारे लोगों को ना थम लगाना समझता है, ना कई सारे लोगों को पावती लेना समझता है। इन लोगों को हम लोग जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पत्रकार हर जगह सक्षम नहीं हो पाता। क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरीके से इन लोगों को जागरूक करें? अभी देखिए, हम जिस तरह से ये टॉपिक हमने छेड़े जी। हैं, हमें लगता है कि टॉपिक से लोग जो जागरूक होंगे, और ये चैनल देखने के बाद में, न्यूज़ देखने के बाद में वो लोगों को समझ में आएगा किस तरह से हम लोग राशन दुकानों से बात कर सकते हैं, हमारा जो हक है उसको किस तरह से हम ले सकते हैं। सर, कई सारी जगह पे मैं आपको भी रुकाना चाहूँगी, कई सारी जगह पर थम लेने के बाद भी राशन नहीं दिया जा रहा। नहीं मिलता, ये भी देखा है। ये किस तरीके से सही है, कितना सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। जी। ये जो है कानून के खिलाफ है कि आप जब कम लेते हैं तो उनको राशन मिलना ही चाहिए, और वो भी पूरा मिलना चाहिए। जिस तरह से कम मिलता है ना मैडम, आप भी बिल्कुल, देखते हैं, बिल्कुल। जिस तरह से हम लोग जाके वो सर्वे भी करते हैं, तो उस तरह से उनको कम ही मिलता है। जी। हम मतलब कम लेते हैं। तो ये जगह जगह पे जो है ना काला बाजारी चल रही है। सर, पीएचएच कार्ड और अंत्योदय कार्ड, इनमें क्या डिफरेंस बताना चाहेंगे जनता को, किस तरीके से पीएचएच कार्ड की क्या खासियत है? ये चीज कार्ड जो रहता है ना, अगर आप 5 लोग हैं जी। एक कार्ड के ऊपर, बिल्कुल। तो एक आदमी को 5 किलो अनाज मिलता है जी। पीएचएच के ऊपर। जी, उसमें 2 किलो गेहूँ रहने वाले हैं सर, और 3 किलो चावल। बराबर। जी। आपको मतलब उसमें क्या रहता है, जी। जिस तरह से आपने बताया वो चीज़ें लोगों को भी समझनी चाहिए। ये जागरूकता नहीं है सर लोगों तक, और राशन दुकानदार पीएचएस कार्ड वालों को भी पूरा अनाज नहीं दे रहे। तो ये जागरूकता इन अधिकारियों ने भी करनी चाहिए, जो कि करते ही नहीं। जी। जहाँ तक मेरा ख्याल है मैडम, आपको बता दूँ कि दुकानदारों से लेके जहाँ से राशन आता वहाँ से लेके तो अधिकारी तक ये सब चेन सिस्टम बना हुआ है। अधिकारियों तक सर कंप्लेन जा रही है, लेकिन वहाँ पर भी नहीं, कुछ भी सिस्टम नहीं बन कर रहे रहा हैं, है। कंप्लेंट का भी कुछ असर नहीं हो रहा है उनके। मतलब ऐसा है कि आप जो है ना मरे हुए सांप के आप लाठी पीटते रहो, सर, कुछ नहीं। आपने ये देखा है कि जहाँ पर अधिकारी कंप्लेन कर रहे हैं, अधिकारी तक कंप्लेन जा रही है, और फील्ड पर जब जाके पता कर पा रहे हैं तो कंप्लेन करने वाले वहाँ नहीं रह रहे, इन्हीं के लोग वहाँ पर रह रहे हैं। तो हो सकता है ये सब एक सेटिंग हो जी, कि भाई हम आ जाओ तुम जी लोग, बिल्कुल। मतलब मेन का जो कंप्लेनर है जी। उसको नहीं बुलाया, उसी को नहीं दूसरे को बुलाया जाए। वापस कंप्लेनर पत्रकारों के सामने खड़े हैं कि हम तक तो ये लोग आए आते ही ही नहीं नहीं। पूछने के लिए। क्या किया जाए सर, आम जनता कहाँ जाए, किस तरीके से अपना हक, भारत सरकार का दिया हुआ राशन किस तरीके से पाए? अभी मेरे ख्याल से तो ऐसा है कि आम जनता ने खुद अपना निर्णय लेना चाहिए, और दुकानदारों से, अधिकारियों से खुद लड़ना चाहिए। सर, क्या आपको ऐसा लगता है जगह जगह इसकी वीडियो बन के शेयर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इसी का बिल्कुल एक होना तरीका दिख रहा है चाहिए। सर ये कि अवेयरनेस वीडियो है, बन, बिल्कुल। पब्लिक के लिए अपने जी। अवेयरनेस है। जिस तरह हम लोग जाते हैं दुकानदारों के पास में, तो कई दुकानदार हमको धमकी भी देते हैं पत्रकारों मिल की, रही भाई है हम सर। ऐसा जी। कर देंगे, वैसा कर देंगे। अधिकारियों के पास जाते हो, अधिकारी बोलते हैं कि
लिख के लगाया हुआ है वहाँ पे कि भाई वीडियो वगैरह ये लेना वो लेना ले सकते हैं सर, पत्रकारों का ले हक है सकते हैं, लेने लेकिन का, बिल्कुल। कई जगह पे जो है ना उसके ये लगाए गए जी, हालांकि वो गैर कानूनी। तो ये चीज़ें कहाँ ना कहाँ ये भ्रष्टाचार का एक नमूना है, एक उदाहरण है। अंत्योदय कार्ड जो होता है, जैसे कि पीएचएच कार्ड का सर से सुना, अंत्योदय जो कार्ड है उसमें अगर फैमिली में अगर 2 लोग भी है और चाहे 7 लोग है, तब भी आपके परिवार को 35 किलो अनाज मिलना अनिवार्य है। ये लोग बहुत कम जानते हैं और इसी का फायदा उठाकर राशन दुकानदार कालाबाजारी काला कर रहे बाजार हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, पावती कितने जगह मिल रही है? होती तो मिनिमम नहीं के बराबर है। कई सारे लोगों को पता भी नहीं है सर कि इस चीज़ की पावती मिलती है। पता भी है, लेकिन उसमें से जो है ना आप 100 में से अगर पकड़ लिए तो 2% ऐसे होंगे जिनको मालूम है लेकिन फिर भी पावती नहीं लेते। क्योंकि जब तक आप पावती नहीं लेंगे ना तब तक आपको पता ही नहीं रहता कि तो कितना मुझे राशन मिल रहा है। अगर आपके घर में 5 लोग हैं फिर 5 लोग का 5 किलो के हिसाब से पकड़ लीजिए, कितना हो रहा है 25 किलो, 25 किलो। तो आपको 15 किलो दिया जाएगा विदाउट पावती, और वहाँ पर ऑनलाइन क्या बता रहे हैं 25 किलो। तो फिर ये आपका हक बनता है कि सर पावती ये सवाल कौन पूछने वाला है कि एक परिवार के पीछे का 10 किलो अनाज कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है। ये पब्लिक नहीं पूछना चाहिए कि हमारा हमारा जो राशन है वो कहाँ जा रहा है। हम पूछते हैं, हम भी लगाते हैं न्यूज, वो भी अच्छी जाती है, लेकिन अधिकारी जो है ना उसको अनसुना कर देते, अनदेखा कर देते। कई सारी जगह पर हम लोग देख रहे हैं सर कि राशन दुकानदार जो है धरने आंदोलन पर बैठ रहे हैं। अच्छा उनका कमीशन के लिए, अच्छा। उनके थैलों के लिए, अनाज कई कई बोरियों में कम आ रहा है उसके अच्छा लिए। अच्छा सर क्या दो पहलू चल रहे हैं? राशन दुकानदार एक जगह से कालाबाजारी और भ्रष्टाचारी कर रहे हैं और फिर दूसरी तरफ सरकार के सामने गरीब बनकर खड़े हो रहे हैं कि हमें किराए तक निकलने को हम लोग मजबूर हैं। तो ये हो सकता है ना मैडम कि बताने के लिए हम लोग जो देखो बिल्कुल, ये बताने किस के लिए कंडीशन में जी रहे हैं, जी, ये तो बताना उनको जी। लाजमी है कि हम ये बिल्कुल। कंडीशन में जी रहे हैं, बिल्कुल। और आप जो भेज रहे हैं वो तो जी। हम बराबर प्रॉपर दे रहे हैं। तो ये चीज़ है ना पट्टी बांधने के लिए गवर्नमेंट के लिए ये सिस्टम चल रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे, पुरौठा अधिकारी जो है, इस सिस्टम के जो अधिकारी है, ये सब ये लोगों के सामने लाकर भी कहीं ना कहीं ये लोग आंखों पर पट्टी बांध कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बात। क्या करना चाहिए सर? कैसे अवेयरनेस किया जाए, अधिकारियों तक किस तरीके से पहुंचा जाए, आम जनता का हक उनको कैसे दिलाएं? अभी देखो हर सरकार ने जो है ना हर जगह पे वेबसाइट तैयार की है, अभी ऑनलाइन सिस्टम पूरा हो गया है। आप आपका जो कार्ड है उसका नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं कितना राशन हमको मिलता है। अगर आपको कम राशन मिल रहा है तो आप पुरौठा अधिकारी के पास जाके बैठ जाओ, आप पूछ सकते हैं ये राशन वाला मुझे इतने सालों से कम राशन दे रहा है, आप लोग उस पर एक्शन लीजिए, और लेंगे ज़रूर, आप जब जाएंगे तो लेंगे। सर हमने कई परिवार ऐसे भी देखे कि सालों से उनका थम दिया जा रहा है लेकिन उन्हें अनाज नहीं मिल रहा है, तो सालों से चल रहा है। तो मैडम मेरे ख्याल से ये जो सिस्टम चल रहा है ना ये जो सालों सालों से चल रहा है, बिल्कुल। इनको जो है ना लीगल तरीके से पकड़ना चाहिए, और जो सालों से ये लोग कर रहे हैं ना इनको ब्याज के साथ सरकार ने ना पैसा वसूल करना चाहिए राशन की दुकान वालों से, पूरा ब्याज के साथ, फिर उनको पता चलेगा क्या चोरी क्या सिस्टम रहता है वो। देखिए मैडम दूसरी बात एक ये भी है, आपने जैसे पूछा कि पावती के बारे में, अब पावती जब मिलती है कंज्यूमर को, नागरिक को, तो वो चेक किया जाता है कि हम लोगों ने चेक किया कि 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक जो है ना सरकार इनके ऊपर एक परिवार को खर्च कर रही है। तो फिर इतना खर्च होने के बावजूद भी ये लोग दुकानदार जो है ना उनको पावती नहीं देते। तो इसके ऊपर जो है ना एक कानूनी कानून बनना तरीके से चाहिए सर, बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल कहीं। बनना चाहिए, क्योंकि ये चोरी है, ये करप्शन है बहुत बड़ा। भारत सरकार से चोरी है सर। हाँ भारत सरकार चोरी है, जी। तो ये चीज़ें जो है ना इनके ऊपर लागू होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए कि ये चोरी नहीं कर सकते, और जो गरीब लोग हैं जो जनता है उनको प्रॉपर राशन जाना चाहिए। जिस तरह से जो अभी ये जो अपनी लाड़की बहन वो तो आपको पता है, तो वो हिसाब से जो है ना हम भी फॉलोअप ले रहे हैं उसका, उसको बता रहे हैं, लोगों को प्रचार कर रहे हैं। तो कहाँ ना कहाँ ये जो पुरौठा अधिकारी है उनको भी ये चीज़ों का जानकारी होना चाहिए, और दुकानदारों को बताना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। सर इनकी की हुई कार्रवाई का कहीं पर भी प्रचार नहीं है, कोई वीडियो नहीं है कि अधिकारी वाकई में है तो जाकर राशन दुकानदार पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं ये तो अभी अभी हमने अभी तक कहीं नहीं नहीं देखा, देखा। देखा ही नहीं, हमारा और तो हजारों निदर्शन कंप्लेंट पेंडिंग है सर। पेंडिंग है, हम खुद कंप्लेंट करते हैं, जी। तो हमारी खुद कंप्लेंट जो है ना पेंडिंग में बताती है, और कुछ सुध नहीं लेते। कहीं ना कहीं जो पुरौठा अधिकारी है या राशन दुकानदार से संबंधित अधिकारी है
वाकई में इनके लिए भी कोई प्रोटोकॉल बनना चाहिए, इन पर भी दबाव आना चाहिए कि ये वाकई में जाकर भारत सरकार की दी हुई स्कीम लोगों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, राशन दुकानदार कितने भ्रष्टाचारी कर रहे हैं ये देखें और लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाएं। सही है सर? दूसरी बात जो है ना, वो जो आपने भी किया था जनता खाना का, जी और हमने भी किया जनता खाना, उससे सर इतना इतना जो प्रचार हुआ ना उसका, तो लोगों तक पहुंची वो अवेयरनेस आई चीज़। है, हाँ, वैसे ही ये चीज़ होनी चाहिए, इस अनाज को लेकर भी बिल्कुल अवेयरनेस होनी आनी चाहिए, क्योंकि सरकार उसके ऊपर बहुत पैसा खर्च है। और इन लोगों को समझना चाहिए कि किस तरह से ये लोग है ना लोगों का जो है ना खून निचोड़ रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर राशन लेने वालों को? देखिए अभी हम लोग ये चर्चा आपने देखी, जिस तरह से हमने पूरा खुलासा किया, हम आपको ये मैसेज दें कि आप लोग जब राशन दुकानदारों के पास जाते हैं अपना राशन लेने के लिए, ऑनलाइन आप चेक कीजिए, आपका राशन का आरसी जो नंबर है वो डाल के आप चेक कीजिए और देखिए कि आपका कितना राशन आता है और अब तक कितना आपको राशन मिला, उससे सवाल कीजिए आप, वो सवाल आपको देगा ही, क्योंकि आपका वो हक है, और पूरा पूरा राशन लीजिए आप, है ना। बिल्कुल, राशन दुकानदारों से डरने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार ने आपको अपना हक, अपना राशन दिया है। राशन दुकानदार से पावती मांगिए, अपना राशन चेक कीजिए और अपना अधिकार राशन दुकानदार से बिना डरे लीजिए। जिस तरह से आप हमारे चैनल को सहयोग कर रहे हैं, उसी तरह से आप ये न्यूज़ को भी सहयोग कीजिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है और इस न्यूज़ को प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ाते रहिए, आगे शेयर करते रहिए, ताकि आने वाले लोगों को, देखने वाले लोगों को जो है इसकी जानकारी मिलती रहे। हमारा चैनल जो है गली से लेकर दिल्ली तक है, हम गली का जो मुद्दा है वो दिल्ली तक पहुंचाते हैं और इसको आप सपोर्ट कीजिए।